हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया कनाडा व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से कनाडा पढ़ाई के लिए आना चाहता है तो हर प्रोसेस में उसके कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितने पैसे लगते हैं। इस व्लॉग में हम बात करेंगे आपकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है हर कॉलेज के कोर्स की, और उसके अलावा आपकी फ़्लाइट टिकट से लेके आपके बायोमेट्रिक और आइल्स के एग्ज़ाम की कितनी फ़ीस होती है। जितने भी स्टेप्स होते हैं प्रोसेस में उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पूरे प्रोसेस की जब तक आप कनाडा पहुंच नहीं जाते तब तक कितनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया से कनाडा आने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आइल्स का एग्ज़ाम। तो आइल्स के एग्जामिनेशन को बुक करने के लिए आपको अराउंड 15 से 17 हज़ार 15 to 17,000 आपकी आइल्स के एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, जब मैंने कराई थी तब अराउंड 15,000 रुपीज़ थी। अब शायद चेंज हो सकती है क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली जब मैंने आखिरी बार आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। अब 15,000 आप 15 to 17,000 आइल्स के एग्ज़ाम का एस्टिमेट रख लीजिए, रफ एस्टिमेट। आप एक बार आपके आइल्स में स्कोर बैंड्स आपके सही आ जाते हैं तो उसके बाद आपका सेकंड मेजर एक्सपेंस होता है आपका कॉलेज का ऑफर लेटर। अब ये डिपेंड करता है इसमें आप कितने कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट मेनली हर स्टूडेंट जो भी कनाडा आता है वो 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म निकलता है, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्रॉक्सीमेटली $100 to $150 अप्लाई करने के लिए पे करना होता है। तो अगर इसका रफ एस्टिमेट लगाएं, अगर आप 3 कॉलेजेस में भी अप्लाई या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये, हम 20 हज़ार लेके चलेंगे एज अ रफ एस्टिमेट। 20 हज़ार रुपये आपके अप्रॉक्सीमेटली 3 कॉलेज में अगर $100 पर कॉलेज भी रखें तो $300 बनता है, जो अराउंड 18,000 कैनेडियन 18,000 रुपीज़ के बराबर बनता है। तो 20,000 हम रफ एस्टिमेट आपका लेके चलते हैं कि आपको कॉलेज अप्लाई करने की फ़ीस देनी पड़ेगी। अब इसमें आपको अगर ऑफ़र लेटर आ जाता है आपका किसी यूनिवर्सिटी का, तो ऑफ़र लेटर आने के बाद आपका सबसे बड़ा काम होता है कि आपको फ़ाइल किस एजेंसी से लॉन्च करवानी है। अब यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी कभी अपनी फ़ाइल लॉन्च करवाएं तो एक RCIC रजिस्टर्ड एजेंट से ही करवाएं। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि 700 बच्चों के साथ जो इशू हुआ था, अब वो उनकी PR के ऊपर क्वेश्चन आ गया है वेदर वो रह पाएंगे कनाडा में या नहीं। तो एक रजिस्टर्ड एजेंट से ही आप अपनी फाइलिंग करवाएं। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एजेंट्स हैं, आप ब्रीफली चेक कर लें कि वो RCIC रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अब एजेंट सेलेक्ट करते टाइम जो एवरेज फ़ीस वगैरह होती है जो एक नॉर्मल एजेंट्स चार्ज करते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज़ से 40,000 रुपीज़ के बीच में होती है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट हम एक एवरेज सा एस्टिमेट लेके चलेंगे। तो अगर हम बात करें एजेंसी की, मैंने IDP से लगवाई थी अपनी फ़ाइल जो चंडीगढ़ में है, और मैंने कोई पे नहीं करी थी अमाउंट। IDP बेसिकली फ्री है, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी IDP से अपनी फाइलिंग करवा सकते हैं। कोई चार्ज एडिशनल आपसे नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। बट आप अपनी प्रोफाइल को खुद इवैल्यूएट करिए पहले से कि आपका गैप कितना है, स्टडी गैप कितना है, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, या आपके मार्क्स इवन आ रहे हैं, 10th 12th में आपके बढ़िया मार्क्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फिर SOP बनवानी पड़ती है, SOP होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है, अगर आप न्यू हैं, तो मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा कि आप एक एजेंट से गाइडेंस लें जो आपको एज अ मेंटर गाइड करे, पर डिसीजन सारे खुद लें। अब इसके अलावा 30,000 to 40,000 जब हम एजेंसी की फ़ीस रख लेते हैं, इसके बाद आपका आता है मेडिकल एक्सपेंसेस। तो जब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आपको एक मेडिकल रिक्वेस्ट आती है। मेडिकल रिक्वेस्ट जब आप करने जाते हैं मेडिकल, तो आपसे अराउंड 7,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं मेडिकल्स का, और अप्रॉक्सीमेटली 7,000। अब इसमें आपकी बॉडी पे कोई टैटू है, परमानेंट टैटूज़ हैं या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है।
एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं टैटूज के लिए भी। अब उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक फीस होती है जो $85 की होती है। कन्वर्ट करें तो अराउंड 6,000 रुपीज़ आप रफली इसका भी रख लीजिए। 6,000 रुपीज़ आपका बायोमेट्रिक में लग जाएगा। अब आपने वीज़ा की फ़ाइल भी लॉन्च कर दी है, आपने अपना मेडिकल भी करवा लिया है, आपने अपना बायोमेट्रिक भी करवा लिया है। अब फाइल लॉन्च करने से पहले आपने अपनी फ़ीस भरनी होती है। तो फीस बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है। हर मान लीजिए आप 2 साल के कोर्स के लिए आ रहे हैं, कनाडा बेसिकली अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता है। 4 साल के भी कोर्स होते हैं बैचलर्स डिग्री। मेजरली 2 साल के लिए स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ग्रेजुएशन करके आते हैं, क्योंकि आप अगर 2 साल का कोर्स लेके आते हैं और आप अगर किसी DLI रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको 2+3 का वीज़ा मिलता है। 2 साल के वर्क परमिट पे स्टडी परमिट पे आपको 3 साल का वर्क वीज़ा इशू होता है अगर आप DLI रजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। अब अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हैं तो आपको 1+1 का मिलता है। 1 साल के स्टडी के साथ आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस भी 1 साल के लिए आना चाहते हैं, 2 साल के लिए आना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट 2 साल का आइडियल होता है, क्योंकि 2 साल के साथ आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाता है तो आपको PR के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है जिसमें कि आप इजीली परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हो। अब फीस की बात करें तो फीस डिपेंड करती है आपकी कॉलेज के ऊपर और आपके कोर्स के ऊपर। मेजरली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कोर्सेज में ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि पढ़ाई कंपैरेटिवली थोड़ी ईजी होती है और अच्छे कोर्सेज हैं ये, जॉब्स भी अच्छी मिल जाती हैं। अब अगर बात करें बाकी कोर्सेज की तो बाकी 4 साल के भी बैचलर कोर्सेज होते हैं जिनकी फ़ीस अराउंड 50 to 60,000 कनेडियन डॉलर्स तक भी जाती है। अगर आप डलहौजी यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ हैलिफैक्स में, बिल्कुल पास में डलहौजी यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। 4 साल के कोर्स का अराउंड मेरे को पता लगा है 75 to 80,000 डॉलर्स उसकी फ़ीस है। बहुत ज़्यादा है बेसिकली। तो जैसे केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है नोवा स्कोशिया में, अगर उसमें 2 साल का जो कोर्स है उसकी बात करूं तो आपको जब इंडिया से आप आते हो तो आपको सिर्फ 1 साल की फ़ीस दे के आना होता है। तो 1 साल की फ़ीस आप अगर भर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 17,000 कनेडियन डॉलर्स भरने होते हैं, जो अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं। तो 10 लाख रुपए आप अपनी फ़ीस, फर्स्ट ईयर की फ़ीस साइड पर रख लीजिए। अब इसके बाद सेकेंड ईयर की कितनी फीस होती है? सेकेंड ईयर की अप्रॉक्स कंपैरेटिवली कम होती है फर्स्ट ईयर से, अगर आप 2 साल के कोर्स में आ रहे हैं। अब इसमें एक और फैक्टर होता है, आपका यहाँ पे कोर्सेज पे डिडक्शंस होते हैं। अगर आप एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट को यहाँ पे एक कोर्स कहा जाता है और एक कोर्स में 3 क्रेडिट होते हैं। तो आपका टोटल जो कोर्स होता है, वो टोटल जो आपका जो भी सब्जेक्ट आपका है, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको हर कोर्स में टोटल क्रेडिट्स होते हैं कि आप इतने क्रेडिट्स पास कर लेंगे तभी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। उसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो इस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली $2,000 फ़ी होती है। अब ये आपके ऊपर होता है, आप एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 4 सब्जेक्ट ले रहे हैं, बट आपके जो कॉलेज का अकाउंट होता है उसमें वो 10 लाख रुपए जमा हो जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बाद में। अब सेकेंड ईयर की फ़ीस की बात करें तो आपको अराउंड 6 से 7 लाख रुपए आप रफ एस्टिमेट लेके चलिए कि इतने आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर की फ़ीस में इंडियन रुपीज़ में जमा कराने होते हैं। बट वो हो जाता है, उसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेकेंड ईयर फीस इन कैनेडा। अब इसके बाद आपका मेजर एक्सपेंस आता है आपकी GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। कनाडा में आने के लिए आपको एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली आपका एक बैकअप फंड्स होते हैं कि कनाडा में आके आपको फाइनेंशियल कोई इशू ना हो। आप 6 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली $10,000 कनेडियन अकाउंट में, जो कि CIBC का हो सकता है, स्कॉशिया का हो सकता है, रिलायंस का, RBC का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, वो उसमें आप जमा कराते हैं। वो आपको एक GIC सर्टिफिकेट देते हैं और हर महीने कनाडा आने के बाद 1 साल तक आपको सबसे पहले हर महीने $600 से $675 अराउंड अप्रॉक्सीमेटली हर महीने आपको उस अकाउंट में से मिलते हैं। जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली $2,000 की, ताकि आप अपने इनिशियल जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सकें। क्योंकि जब भी आप कभी नई जगह जाते हैं तो आपको बेडिंग भी लेनी होगी, आपको मैट्रेस भी परचेज करनी होगी, आपको रूम की सिक्योरिटी भी देनी होगी, रेंट भी देना होगा। तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो वन टाइम पेमेंट ऑफ $2,000 और रेस्ट ऑफ द $8,000 इज डिवाइडेड
डिवाइडेड इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जो आपको बाद में हर महीने $675 के अराउंड आपको हर महीने मिलता है फॉर द होल ईयर। 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है ये। अब इसके बाद जीआईसी के बाद मेजर एक्सपेंस की बात करें तो आप जब फ्लाइट टिकट्स पे आ जाते हैं, आजकल इंडिया से कनाडा की फ़्लाइट का प्राइस ऑलमोस्ट 70,000 to 1 लाख रुपीज़ चल रहा है। एक्सपेंसिव है आजकल। कोविड के बाद से ये रेट कम नहीं हुए हैं, इतना ही रेट चल रहा है। तो ऑल्दो जब मैंने अपनी टिकट, मैं जुलाई में इस जुलाई 2022 को मैं इंडिया गया था, तो मैंने टोरंटो टू दिल्ली और दिल्ली टू टोरंटो बोथ वेज अपनी 2800 कनेडियन डॉलर्स की करवाई थी अपनी फ़्लाइट। तो एक्सपेंसिव थी, बट बाकी के उस टाइम जो मेरे को प्राइस मिल रहा था उसके कंपैरेटिव बेटर थी, और डायरेक्ट फ़्लाइट थी तो अच्छा था मेरे लिए। उस टाइम कोविड रेगुलेशंस भी थोड़े चल रहे थे, तो इसलिए मैंने प्रेफर करी थी डायरेक्ट फ़्लाइट। आप इनडायरेक्ट से भी आ सकते हैं अगर आप चीपर फ्लाइट पर चाहते हैं तो, बट अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आएँ, ताकि क्योंकि इतने लॉज बहुत चेंज हो रहे हैं आजकल, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है न्यू स्टूडेंट्स को, और कहीं पे भी अगर इशू हो जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे रिस्क पे लग जाते हैं। अब अगर आप बात करें, जब आप इंडिया से कनाडा जाएंगे तो आपको कुछ कैश की भी ज़रूरत होगी अपने पास, क्योंकि इंडियन करेंसी वहाँ पे चलेगी नहीं कनाडा में यहाँ पे। तो जब आप आते हैं तो मैं जब आया था तो मैंने $700 to $800 कैश लेके आया था। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी आप डॉलर्स कन्वर्ट करवा के लेके आते हैं, छोटी करेंसी में लाइएगा। मैं $100 के नोट लेके आया था, और जब मैं यहाँ पे हैलीफैक्स में उतरा था तो मैं बस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस ड्राइवर्स के पास यहाँ पे चेंज नहीं होता, यहाँ पे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। तो आपको अगर आप 100 का नोट डाल दोगे $100 का, तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, और टिकट होती है 1 या 2 या $2.5 के राउंड। तो बहुत इशू हो जाता है उस टाइम, और यहाँ पे इतनी इजीली चेंज भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैश काफ़ी कम चलता है। अब इसके बाद आपका 60,000 के अराउंड अगर आप $1,000 भी कैश लेके आ रहे हैं वहाँ से इनिशियल टाइम के लिए, तो $1,000 आपका वो एक्सपेंस हो गए। अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज पे ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस होते हैं, आपको खाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा इमीडिएटली। तो ग्रॉसरी, आप फर्स्ट ग्रॉसरी जो करते हैं उसमें आपको सब कुछ लेना पड़ेगा, राइट फ्रॉम राइस, आटा, चावल, एग्स, जो भी आप खाते हैं वो सब आपको लेना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज पे आपको $200 to $250 मिनिमम आपके एक्सपेंस हो गई। और आप जब आते हैं तो आपको रेंट और सिक्योरिटी भी पे करनी पड़ेगी। तो आप कहीं अकोमोडेशन लेते हैं तो, या एयरबीएनबी में स्टे करते हैं, तो जैसे अगर आप फर्स्ट मंथ का रेंट दे रहे हैं, मान लो आपका $500 रेंट है, तो आपको हाफ मंथ की सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली $700 to $800 आप उसमें रख लीजिए। तो मेजर आपके एक्सपेंसेस मैं कवर कर चुका हूं। अब अगर मैं इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल करूं, 10 लाख हमारे होते हैं फीस के, 6 लाख हमारे होते हैं जीआईसी के, 16 लाख ये हो गए, 1 लाख की आप अप्रॉक्सीमेटली टिकट रखिए, 17 लाख, और जो भी मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए अगर आप इनका टोटल करता हूं मैं, तो 19,20,000 to 25,000 इसका टोटल बजट बनता है। अब अगर आप सेकेंड ईयर की फीस में इसमें नहीं लगा रहा हूं, जो कि 6 से 7 लाख की होती है, जो कि आप कनाडा में आकर निकाल सकते हो, वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कोई भी आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई भी आप हेल्प चाहते हैं मेरे से, तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए ऐसे कनाडा से रिलेटेड वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।